दैनिक गूंज न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार, आज हम मीडिया प्लस भारत की लॉन्चिंग की गई है अखबार की, जो 8 अगस्त में अखबार है। और हमारे साथी हैं गणेश प्रजापति, जो हमारे हरदेव जोशी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और उन्होंने MA PPR से वो अभी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर। तो हम उनसे जानते हैं कि ये विचार उनके कैसे आए और किस तरीके से आए, और इस अखबार को कहाँ तक ले जाएंगे, किस तरीके से ले जाएंगे। तो गणेश जी से बात करते हैं इसी विषय को लेकर, किस तरीके से कैसे यहाँ विचार आए। गणेश जी नमस्ते। आप हमारे साथी भी और विश्वविद्यालय के लिए ये लगभग आपका विचार कब उत्पन्न हुआ, आपके विचार अंदर की किस तरीके से मुझे अखबार की लॉन्चिंग करनी और क्या इस पर अपना विचार है। एक्चुअली जब मैंने रियलाइज़ किया कि आज की डेट में आम आदमी को सरकारी योजनाओं का पता नहीं है, उसे अपनी लाइब्रेरीज का पता नहीं है, उसे अपने राइट्स का पता नहीं है, किसी के पास भी अगर ज्ञान है तो वो आधा अधूरा है। तो मैंने सोचा कि इसका सबसे बढ़िया माध्यम हो सकता है कि मीडिया, और उसी मीडिया को माध्यम बना के मैं एक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं करूँगा। इसी को लेकर के मैंने ये अखबार लॉन्च किया है। कभी आपके पास ये विचार नहीं है कि जो मीडिया संस्थानों इस तरीके के असामाजिक तत्वों के द्वारा जो सूचनाएं दी जाती हैं, क्या आप वो चीज़ कर पाएंगे? इस बारे में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी को भी दुनिया में लाने या ले जाने या निकालने या किसी के लिए भी कोई जिम्मेदार नहीं है। ये प्रभु की माया है, उसने जो प्रारब्ध तय कर दिया है, उस प्रारब्ध के अलावा कोई किसी को न धमका सकता है, न मारपीट कर सकता है, न दुनिया से निकाल सकता है। कि सबका निश्चित है, हर चीज प्रारब्ध से बनी हुई है, और वही प्रारब्ध आपसे आज माध्यम कोई भी होता वही जो प्रभु जी चाहते हैं, और मैं इसी आध्यात्मिक विचार पे मनन करता हूँ। लेकिन गणेश जी एक बात सवाल और था, जैसे संस्थानों को चलाने के लिए रेवेन्यू की जरूरत होती है, आज किस तरीके से सरकार बड़े संस्थानों जो खबरों को दबाने का काम कर रहे हैं, तो क्या आप इस तरीके के संस्थान को किस तरीके से कर पाएंगे? इस संस्थान में सर मैंने जो 25 साल मेडिकल लाइन में काम किया, और मैंने जो भी अर्जित किया मैंने इसी समाज से लिया, इसी देश से लिया, और अब मेरी कुछ देने की बारी है। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा 0.0001% भी अगर मैं समाज को कुछ पॉजिटिव में दे पाऊँ तो वह मेरा प्रायश्चित। लेकिन अभी जो किस तरीके की व्यूह रचना लेकर चलेंगे, जिससे आप जल्दी से जल्दी मीडिया प्लस भारत को एक स्थान बतौर कर पाए जो मीडिया संस्थानों में आजकल आपने भी देखा है कि कंप्लेन बहुत हो गया है, और किस दौर से मीडिया जगत गुजर रहा है। मैं मानता हूँ कि कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि अगर रेस में कोई अकेला दौड़ेगा तो उसे अपनी कमियां पता नहीं चल पाएगी। अगर कंपटीशन होगा तो कंपटीशन आपको हमेशा और ज़्यादा चमक पैदा करेगा। जैसे कि कहा जाता है कि आज पत्थर रगड़ रगड़ के रिलीज के चमक आती है, तो कंपटीशन में जब अपन रगड़ते हैं तो चमक आती है, आपको दुनियादारी सीखने को मिलता है, अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। और इस दुनिया में कोई भी चीज़ 100% नहीं है, चाहे पॉजिटिविटी हो या नेगेटिविटी। हो सकता है कि इनकी कुछ मेजोरिटी है जो ऊपर या नीचे हो सकता है, कभी बाहर इधर आ जाए, कभी इधर आ जाए। लेकिन मैंने देखा है कि सकारात्मक लोगों की भी इस दुनिया में कतई कमी नहीं है। आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, वैसे ही लोग आपको मिलते जाते हैं, और पूरी कायनात भी उसी के अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करने लगती है। जैसे कि मैंने सोचा, करने की कोशिश की, उसके बाद आप जैसे सभी भाई लोग आए, आगे बढ़ के मेरा सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया, और आज इस बहुत छोटे समय के अंदर लेवल तक आज आपने मुझे पहचान दी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी आप लोग मुझे एक अच्छा मुकाम बनाने में मदद करेंगे, और इस समाज को पूरी तरह सकारात्मक रूप में बदलाव करेंगे। लेकिन एक सवाल और था मेरा लास्ट आपसे, हरदेव जोशी के जितने भी विश्वविद्यालय के अंदर जो विद्यार्थी या विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए, किस तरीके से उनको अपना भविष्य तलाशना चाहिए? एक्चुअली आज के युवाओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग अपने से ऊपर वालों को देखते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास टू व्हीलर है। मैं ये कहता हूँ कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना चाहिए। क्योंकि आज सपोज कीजिए कि किसी भी बंदे के पास जिसके पैर नहीं है वो सोचता है काश मेरे पास पैर होते हैं, जिसके पास पैर है वो सोचता है मेरे पास साइकिल होती, साइकिल वाला सोचता है मेरे पास बाइक होती।
बाइक वाला सोचता मेरे पास गाड़ी होती और गाड़ी वाला सोचता मेरे पास हेलीकॉप्टर हवाई जहाज होता। तो मानवीय आकांक्षाओं की कतई कोई कमी नहीं है। आपकी एक आकांक्षा पूरी होगी तो दो नई पैदा होगी। इसलिए अपने आप को संतुष्ट रखिए, अपना 100% अपने कर्म को दीजिए। जितना आपके भाग्य में लिखा है, प्रारब्ध में लिखा है, वो कहीं नहीं जाना, कोई तो छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। मैं अपने 100% कर्म को देता हूँ, पूरी ईमानदारी से देता हूँ। आगे मेरे को कुछ अच्छा होता है, बुरा होता है, वो सब प्रभु की माया। अगर कुछ बुरा भी होता है तो वो हो सकता है मेरे लिए बहुत बड़ी अच्छाई हो। एक बड़ी एक्सीडेंट को वो एक छोटे से अवरोध में कन्वर्ट कर। एक लास्ट वन क्वेश्चन था मेरा, जो राजनीतिक दृष्टि से जो राजनीतिक पार्टियां होती है, जो संरक्षण के बतौर जो मीडिया जगत को एक प्राथमिकताएं देते हैं, तो उस बतौर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से काफी है मीडिया जगत ऐसा कि राजनीति के संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाता नजर आता है, लेकिन वहीं दूसरी प्राथमिकता मीडिया जगत की क्या है? इस बारे में मैं यही कहूँगा कि हम किसी भी राजनीतिज्ञ को, किसी भी क्रिमिनल को या कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव को एक श्रेय देते हैं, वो उसका खुद का नहीं है, उसे हम लोग ही जनरेट करते हैं। इस समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम हो या ज़्यादा हो, हमारी ही जिम्मेदारी होगी। क्योंकि आज हम जैसे नेता को वोट देते हैं और सपोज कीजिए कि वही नेता के पास आप मिलने जाते हो तो टाइम मिलता है आपके, तो पैसे मांगता है या कुछ भी गलत करता है, रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। वोट मांगने के टाइम आपके पास आए थे लेकिन आप सुनते ही नहीं, होते नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्या उस टाइम आप लोगों ने अपने लालच के पीछे अपने लोग को डाइवर्ट किया हो था? क्या आपने पूरी ईमानदारी सरकार के प्रशासन की सहायता की थी, डॉक्टर की सहायता की थी? अगर हम लोग सब अपना रुख एक पॉजिटिविटी को देंगे और अपनी ईमानदारी से करेंगे तो शायद मैं नहीं लगता कि इस भारत राष्ट्र को महान बनने को मिल पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गणेश प्रजापति, जिन्होंने एक मीडिया प्लस भारत की अखबार की लॉन्चिंग किया। अखबार का प्रश्न 8 बजे। हम इनको बड़ी बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं कि इनका अखबार वो कहावत है कौन सी, रात चौगनी दूध रात चौगनी हो, और हम इनका हमेशा एक तरीके से अपडेट रहेंगे और हम पल के हक में और जानने का प्रयास करेंगे कि नवाचार किस किस गतियों में कैसे किस तरीके से किया जा रहा है। धन्यवाद।